जय जिनेंद्र। हमारी आगे की वीडियो है सामान्य ज्ञान बेसिक। मैं ये सारी वीडियो आपको इसलिए दे रही हूँ ताकि आपका जो एक बेसिक ज्ञान है उसके बाद आप कुंडली फलित कैसे करेंगे वो श्लोकों के माध्यम से होगी। लेकिन जब तक आपको बेसिक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपको श्लोक से कुंडली फलित करना नहीं आएगी। तो इसलिए हमने यहाँ लिया आपका सामान्य बेसिक ज्ञान। मैंने आगे की वीडियो में बोला था कि किस भाव से क्या क्या मिलता है, उसमें मैंने आपको बहुत कम कम बताए हैं। आगे जो जितने मतलब और ज़्यादा, जैसे यहाँ से आपको सूंघने की क्षमता, बोलने की क्षमता, परिवार सुख, दान, ये सारी जो चीज़ें यहाँ से देखने को मिलती है वह सारी मैं अपनी एक शॉर्ट वीडियो बनाकर उस वीडियो के जस्ट बाद डाल दूंगी ताकि आप उसे देख लीजिएगा। अब है आपका सामान्य ज्ञान बेसिक। मैंने आपको कहा था कि क्रूर ग्रह होते हैं आपके सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि। सौम्य ग्रह होते हैं चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र। ये है आपकी मान लो कुंडली। और उदाहरण के लिए समझ लो 1, 5, 9 आपको बताया गया था। पहला भाव, पांचवा भाव और 9वां भाव आपके त्रिकोण कहलाते हैं। और इन त्रिकोण में यदि सौम्य ग्रह, ये आपके चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र अगर विराजित होते हैं तो ये शुभ फल प्रदान करते हैं। आगे समझ में, जैसे अगर ये यहाँ आपका चंद्रमा, यहाँ आपका बुध और यहाँ आपका गुरु अगर विराजित होता है तो इस कुंडली में ये ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे। उसी प्रकार 3, 6, 11 को हमने त्रिज्याय कहा था। तो 3, 6, 11 भाव में यदि क्रूर ग्रह विराजित होते हैं, मान लो यहाँ सूर्य विराजित है तो यहाँ सूर्य शुभ फल प्रदान करेगा। उसके बाद है आपका 4 और 11, चतुर्थ और 11 भाव में, चतुर्थ भाव में और एकादश भाव में कोई भी ग्रह हो, क्रूर हो या सौम्य ग्रह हो, वह अच्छा फल देते हैं। मेरे शब्दों पर जोर करना। 1, 5, 9 में सौम्य ग्रह विराजित होते हैं तो शुभ फल प्रदान करते, शुभ बोल रही हूं। उसके बाद चतुर्थ और एकादश भाव में क्रूर ग्रह हो या सौम्य ग्रह हो, दोनों में से कोई भी विराजित हो तो ये अच्छा फल देते हैं। उसी प्रकार है आपका 6, 8, 12 भाव में, 6, 8, 12 भाव में कोई भी ग्रह विराजित हो तो वे शुभ फल नहीं देते हैं। 6, 8, 12 भाव में कोई भी ग्रह विराजित हो, क्रूर हो या सौम्य, आप इसको छोड़ सकते हो, इसमें तो क्रूर ग्रह अगर बैठता है तो शुभ फल प्रदान करता है। तो आप ये बोल सकते हो कि 8 और 12 भाव में कोई भी ग्रह विराजित हो तो वे शुभ फल प्रदान नहीं करते हैं। उसके बाद है आपका लेकिन सप्तम में शुक्र का बैठना, सप्तम भाव में शुक्र का बैठना शुभ माना जाता है। अष्टम में शनि का बैठना शुभ माना जाता है। आगे और वीडियो बनाते हुए हम कहते हैं 1, 5 और 9, मतलब पहला भाव, पांचवा भाव और 9 भाव त्रिकोण होते हैं, इसलिए अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। इस भाव के मालिक, ये मालिक है, ये आपकी राशियां हैं। फिर समझ लीजिए, ये आपकी राशियां हैं और ये आपके ग्रह हैं। ये ग्रह विराजित हैं और ये आपकी राशि है, ये धनु राशि है। तो इसका मालिक कौन हुआ? गुरु। तो इस भाव का मालिक कौन हो गया? गुरु। और बुध कौन हो गया इसका? इसमें ग्रह में भावस्थ है ये, तो ये आपका भावेश हो गया, ये आपका भावस्थ हो गया। अपनी सिंपल भाषा में ये बोल दो, ये आपके मकान मालिक हो गए और ये आपके किराएदार हो गए। ये आपका गुरु, आपका इसमें मकान मालिक है और बुध इसमें किराएदार है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 1, 5, 9 के मालिक शुभ फल प्रदान करते हैं। दशम भाव और चतुर्थ भाव के मालिक जब तक शुभ फल प्रदान नहीं करते जब तक कि उनकी दूसरी राशि त्रिकोण में ना हो। दशम भाव का मालिक और चतुर्थ भाव का मालिक
जब तक कोई फल प्रदान नहीं करता, जब तक कि उसकी दूसरी राशि कहाँ ना हो, त्रिकोण में ना हो। जैसे ये कौन सी राशि है आपकी, वृश्चिक राशि, और ये है आपकी मेष राशि। तो वृश्चिक राशि का स्वामी कहाँ विराजित है, त्रिकोण में विराजित है, तो ये यहाँ शुभ फल प्रदान करेगा। दशम का मालिक की दूसरी राशि कहाँ पर गई, ये आपकी वृषभ राशि है और ये आपकी तुला राशि है, तो इसकी दूसरी राशि कहाँ गई, त्रिज्या में गई, तो यहाँ शुक्र कोई फल प्रदान नहीं करेगा। ये आपके राशियों की मतलब राशि के इसकी यहाँ के मालिक की बात की जा रही है, बैठे हुए ग्रह की बात नहीं कर रहे हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा। 1, 5, 9 में सौम्य ग्रह विराजित हो तो शुभ फल प्रदान करते हैं। 3, 6, 11 में क्रूर ग्रह विराजित हो तो शुभ फल प्रदान करते हैं। 8 और 12 भाव में कोई भी ग्रह विराजित हो तो वह शुभ फल प्रदान नहीं करता। उसी प्रकार चतुर्थ और एकादश भाव में इन दोनों में से कोई भी विराजित हो, भले ही क्रूर ग्रह विराजित हो या सौम्य ग्रह विराजित हो, वह अच्छा फल देते हैं। एक और आप चीज समझ लीजिए, सूर्य, मंगल, राहु, केतु और शनि हमारे पुरुष ग्रह हैं। सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि और गुरु ये हमारे पुरुष ग्रह हैं, और स्त्री ग्रह हमारे हैं चंद्रमा, बुध और शुक्र हमारे स्त्री ग्रह हैं। अब इसमें से शनि आपका नपुंसक पुरुष ग्रह है और बुध आपका स्त्री नपुंसक ग्रह है। आगे इनके कारक तत्व, यहाँ जो ये मालिक बना, कौन है इसका मालिक, ये राशि किसकी है, सिंह राशि। सिंह राशि का मालिक कौन, सूर्य। अब सूर्य यहाँ का मालिक बना तो यहाँ से वह क्या देगा, यहाँ से हमने क्या देखा, शरीर, रूप, रंग, नेत्र ये देखते हैं। अब इसका जो मालिक है कौन है, सूर्य, तो इनके कारक तत्व होते हैं। जैसे सूर्य का कारक तत्व, गुरु के कारक तत्व, चंद्रमा के कारक तत्व, ऐसे सारे ही मालिक हैं, उनके सबके कारक तत्व जो हमारे 9 ग्रह हैं उन्हीं सभी के कारक तत्व होते हैं। तो मैं आपको दो उदाहरण से समझा रही हूँ। नंबर 1 है सूर्य का कारक तत्व। सूर्य से हम पिता देखते हैं, राजनीति देखते हैं, सरकार, प्रशासन, राजा, नेत्र, हड्डी और पूर्व दिशा, ये इसका कारक तत्व। बाकी सबके कारक तत्व मैं शॉर्ट वीडियो में दे दूंगी। तो यहाँ से हमने क्या देखा, शरीर का रूप, रंग, आकार, नेत्र, बाल, ये चीजें हम इस भाव से देखते हैं। अब यहाँ सूर्य क्या देगा, क्योंकि सूर्य यहाँ का मालिक है, राजा देगा नहीं, क्योंकि यहाँ से राजा का कोई प्रश्न ही नहीं है। यहाँ से हम उसके शरीर, रूप और रंग, तो इस सिंह लग्न का जातक कैसा होगा, तेजस्वी, तेज होगा उसके फेस पे, तेज। उसके बाद नेत्र, उसके नेत्र कमजोर हो सकते हैं या अच्छे हो सकते हैं। वो कैसे बताएंगे कि ये वाला जो इसका मालिक है वह कहाँ गया, इसका जो मालिक है, जैसे सूर्य इस कुंडली में कहाँ गया, सूर्य इस कुंडली में मान लो एकादश भाव में आया, क्या कहा गया है, क्रूर ग्रह यदि एक मतलब त्रिशुदाय में विराजित हो तो शुभ फल देते हैं। तो यहाँ का मालिक कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो यानी इसके नेत्र कैसे होंगे, बढ़िया, नेत्र कमजोर नहीं होंगे। तो उसके बाद यहाँ पर वो कौन से ग्रह विराजित है वो सब बात की बात है। पहले अगर हम एक भाव को पकड़कर बात करते हैं तो वो क्या हुआ कि यहाँ का मालिक कहाँ गया, अच्छी जगह गया, जहां इसे जाना था वहीं गया। तो ये यहाँ सूर्य जो है वह शुभ फल प्रदान करेगा। अब सूर्य से इस भाव में जो मिलता है, इस भाव से सूर्य में क्या मिलता है, नेत्र मिलते हैं। स्वास्थ्य देख लो तो हड्डी रोग देख सकते हैं, और उसके बाद हमारा त्वचा का कलर देख सकते हैं, रंग, शरीर का रूप, रंग, आकार देख सकते हैं। तो ये आपको वैसे समझ में आएगा। आगे है गुरु। गुरु हमारा गुरु के कारक तत्व क्या हुए अपने, शिक्षा, संतान, धन और परामर्श दाता। हमारा गुरु कहाँ का मालिक है, हमारा गुरु पंचम भाव का मालिक है और एक अष्टम भाव का मालिक है। अब यहाँ से गुरु देखते हैं। अब यहाँ से गुरु क्या देता है, इस भाव से क्या क्या मिलता है हमको, इस भाव से हमको शिक्षा मिलती है, संतान, इष्ट देवता। तो हमको यहाँ गुरु क्या देगा, हमें यहाँ गुरु शिक्षा देगा। उसके बाद संतान, अगर गुरु यहाँ का मालिक होता तो यहाँ से धन देता, बचपन की शिक्षा देता, लेकिन यहाँ से गुरु क्या देगा, शिक्षा देगा, संतान देगा। अब मान लो गुरु यहाँ का भी मालिक है, तो अष्टम में गुरु क्या करेगा,
अष्टम में गुरु क्या करेगा? अष्टम में गुरु यदि उच्च का गुरु हुआ, अच्छा गुरु हुआ, तो यहाँ आकस्मिक लाभ देगा, आकस्मिक धन देगा, तो ये चीज करेगा। अगर खराब हुआ, कहीं उसकी प्लेसमेंट खराब हुई, तो वह खराब काम करेगा। तो अब आपको यहाँ पर बस ये समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार मंगल क्या देता है? मंगल के कारक तत्व है भूमि, जमीन, जायदाद। चंद्रमा का है चंचल, मन, जल, ये चंद्रमा के कारक तत्व हैं। बुध के हैं त्वचा, वाणी, मिठास, बुद्धि, ये आपके इसके बुध के कारक तत्व हैं। उसके बाद है आपके शुक्र, शुक्र देता है विलासतापूर्ण जीवन, सौंदर्य, सारे सौंदर्य संबंधी चीजें, ये हमारा शुक्र स्त्री कारक तत्व है। उसके बाद है आपका शनि, तपस्वी, एकांत, शांत, दुख, ये हमें शनि के कारक तत्व हैं। उसके बाद राहु और केतु के, राहु अचानक भाग्य परिवर्तन, आकस्मिक घटना, जहर, दुर्घटना, क्योंकि राहु मन को भ्रमित करता है। उसके बाद है आपका केतु, केतु मोक्ष का कारक तत्व है, तो वो हमको सद्बुद्धि, सद्बुद्धि, उच्च पदवी के लोग, ये इनके कारक तत्व कहलाते हैं। आपको पूरे कारक तत्व कौन से हैं वो मेरी शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। जय जिनेंद्र।